इस्तकबाल है। माउंट हिरा हॉस्पिटल में तमाम सर्विसेज कम चार्जेस में मौजूद है। बेहतरीन खिदमात से आरास्ता, बेहतरीन और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन ट्रीटमेंट मुहैया किया जा रहा है। माउंट हिरा हॉस्पिटल मोहम्मद सादुल्ला ऑर्थोपेडिक बेहतरीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एक लड़के के एक्सीडेंट होने के बाद माउंट हिरा हॉस्पिटल में बेहतरीन सर्जरी की गई, निहायती कम चार्जेस में की गई। इसके अलावा ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडिएशन एकोलॉजिस्ट, जनरल फिजिशियन और दीगर कई खिदमात अंजाम दे रहे हैं। माउंट हिरा हॉस्पिटल और एएसके हॉस्पिटल दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एएसके हॉस्पिटल में नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। 3 विजिट पर आराम ना होने पर फ्री नी रिप्लेसमेंट किया जाएगा। आइए नाजरीन देखें, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये देखिए, ये पहले प्रीवियस सर्जरी करे सो है, ये 1 ईयर बैक। ये हड्डी जो है नॉन यूनाइट नहीं हुई यहाँ पर, और ये जो है जॉइंट जो है बाहर आ गया। ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये हड्डी बाहर आके रिस्ट की तरफ है, रिस्ट जॉइंट की तरफ है, कलाई में है आपकी हड्डी। तो उस वजह से क्या हुई, ये फेल हो गया था ऑपरेशन, जिस वजह से मूवमेंट्स कम हो गए थे। तो इसको अपन क्या करें बोले तो हम क्या करें, ये हिस्से को जो है जॉइंट को, वो जो बाहर हड्डी थी उसको फ्यूज़ कर दिए जॉइंट को, और जो लेंथ चले गई थी हड्डी की, जो लेंथ चले गई थी वो लेंथ को रिस्टोर करके इसको ग्राफ्टिंग कर दिए, ग्राफ्ट करके फिर से एक प्लेट डाले। तो ये जो है मूवमेंट्स वगैरह, कलाई के मूवमेंट जो रहते रिस्टोर हो जाते इससे, और जो मूवमेंट्स की कमी थी वो पूरा बेड बेरिंग जो भी है उनका इम्प्रूव हो जाता। ये इतना बोइंग था उनको, पूरी हड्डी जो है पूरा बो होती थी एक एरो के जैसा। तो उस वजह से इसको अपन ये प्रोसीजर करना पड़ा, ऑप्ट करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। मैं माउंट हिरा हॉस्पिटल से डॉक्टर सादुल्ला खान खादरी, मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। MBBS MS ऑर्थो, DNB ऑर्थो हूँ मैं गांधी मेडिकल कॉलेज से। हम लोग एक्चुअली, मैं यहाँ पर ये माउंट हिरा हॉस्पिटल पे अपने ऑर्थोपेडिक रिलेटेड सर्जरीज़ वगैरह जो भी है यहाँ पर अंजाम देते। हम लोगों के पास यहाँ पर 4 फ्लोर्स है। 3rd फ्लोर पे थिएटर है, 2nd फ्लोर पे एडमिशन एरिया, OPs वगैरह है, एंड ग्राउंड फ्लोर पे डायग्नोस्टिक्स वगैरह है। तो यहाँ पर एक्चुअली हम लोग अब जो भी जितने भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़ रहते हैं, जितने एक्सीडेंट केसेस रहते हैं वगैरह, और क्या बोलते, कोई भी कोल्ड ऑर्थोपेडिक्स केसेस है वगैरह, पूरे यहाँ पर सर्विसेज अंजाम दी जाती। अब रिसेंटली क्या हुआ, अब हम लोग एक रिस्ट केस करे, जो एक 22 साल का बच्चा है, एक AC टेक्नीशियन है। उन्होंने लास्ट टाइम एक्सीडेंट में जो है उनका अपना 1 ईयर बैक जो है अपनी रिस्ट जो है उन्होंने फ्रैक्चर कर लिए थे। तो बाहर कोई हॉस्पिटल पे उनको ऑपरेट करे थे। वो ऑपरेट करे बाद वो सर्जरी फेल हो गई। फेल होके क्या हो गया बोले तो, 2 जो हड्डियां रहते ऊपर फोरआर्म के, रेडियस और अल्ना, वो क्या है डिसलोकेट हो गया। जॉइंट नीचे का रिस्ट जॉइंट पूरा डिसलोकेट होके अल्ना जो हड्डी रहती यहाँ पर रिस्ट की तरफ आ गई थी, और पूरा जो फोरआर्म है पूरा बो हो गया था। तो इनको क्या थी, और मूवमेंट्स वगैरह कम हो गए थे, ये कलाई के जो मूवमेंट्स थे वो रिड्यूस हो गए थे, और ग्रिप में भी थोड़ा वीकनेस था। तो उसके लिए क्या है, अपन सेकेंड सर्जरी प्लान करके उनको जो है फिर से क्या करें, हड्डी जो है जुड़ी भी नहीं थी, एक हड्डी जुड़ के छोटी हो गई थी, रेडियस बोन, और एक हड्डी जो है पूरी रिस्ट की तरफ आ गई थी। तो अब ये हड्डी को जुड़ाने का था एक प्लान, और ये दूसरी हड्डी को वापस जॉइंट में, रिस्ट जॉइंट को रिस्टोर करने का काम करने का था। तो अब जो है रेडियस जो हड्डी थी पूरी छोटी होके नीचे आ गई थी और बो हो गई थी। तो उसको क्या करें, फिर से वो इम्प्लांट जो था पहले का वो पूरा निकाल के, फिर उसको रेडियस को जो है उसका पूरा लेंथ रिस्टोर करके, अपने जो है कुल्ले की हड्डी में से हड्डी निकाल के वहाँ पर गैप फिल करके वो उसको प्लेटिंग करे, प्लेट डाले। और जो हड्डी रिस्ट में चले गई थी उसको थोड़ा शॉर्टन करके, छोटा करके, जो जॉइंट रहता उसको फ्यूज कर दिए यहाँ पर नीचे रिस्ट जॉइंट पे। तो उस वजह से क्या हो गया बोले तो, अब जो उनके रिस्ट के फंक्शन रहते वो पूरे मेंटेन हो जाते। प्रॉब्लम क्या होता जनरली बोले तो, रिस्ट का जो वेट रहता मैक्सिमम ये रेडियस की हड्डी पे गिरता। जब भी ये जॉइंट डिसलोकेट हो जाता, तो ये जॉइंट डिसलोकेट होने की वजह से जो बाजू की छोटी हड्डी रहती उस पर वजन गिरना स्टार्ट हो जाता, जिस वजह से वीकनेस, मूवमेंट्स में कमी वगैरह आ जाती। तो वो रिस्टोर करने के वास्ते, ताकि जो नॉर्मल वजन है वो रेडियस पे ही पड़ना, बल्कि वो रिस्टोर करने के लिए जो है अपन कलाई की हड्डी को पूरा रिस्टोर करें। अब यंग बच्चे थे बल्कि अपने को जो है ये रिस्टोर करना पड़ा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेइंतहा शुक्र है कि ये सर्जरीज पूरा सुकून से बिना कोई प्रॉब्लम के ऑलमोस्ट जो है 3 आवर्स की 3.5 to 4 आवर्स की सर्जरी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बच्चा भी स्टेबल है, इन्फेक्शन वगैरह भी कुछ भी नहीं है। पूरा उन्होंने डिस्चार्ज कर रहे उनको ही, उन्होंने भी खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। मूवमेंट्स वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सुकून से। अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर निखा हुसैन हूँ। आई एम ए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ माउंट हेरा हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। हम लोग आस्क हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से राइट नाउ हम लोग पूरे स्पेशलिटीज़ को केटर कर रहे हैं, नॉट ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन, वी आर ऑल्सो एड्रेसिंग फॉर अदर जेंडर ऑल्सो। रिसेंटली हमारे पास एक ऑर्थोपेडिक सर्जरी हुई है जो डॉक्टर सादुल्ला करे थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से इट वाज वेरी सक्सेसफुल। पहले भी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था कहीं बाहर, इन्फेक्शन हो गया था उसको पोस्ट ऑपरेशन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उसको अफोर्डेबल प्राइसेस में मुकम्मल करे अल्हम्दुलिल्लाह से। ये पेशेंट हम लोग को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अप्रोच करे थे, प्ली टू सर्व ह्यूमैनिटी बोल के, तो हम लोग इस वजह से भी उनको और जितना भी हमारी तरफ से हो सका उस हिसाब से हम लोग उनको उनके पैकेजेस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम ये ऑपरेशन कितनी देर का था मैडम? ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट 3.5 to 4 आवर्स का था अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंशाल्लाह हमारे पास दूसरे सर्विसेज भी हैं, लाइक गायनेकोलॉजी है, जनरल सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक्स है, ऑन्कोलॉजी है, हम लोग कीमोथेरेपीज भी दे रहे हैं। देन हमारे पास और डायबिटोलॉजी है, जनरल फिजिशियन है। सो अगर आपको दूसरे भी कोई और सर्विसेज अवेल करना है तो इंशाल्लाह हॉस्पिटल पे आके आप अवेल कर सकते हैं बेस्ट प्राइजेस इंशाल्लाह। लोकेशन मैम? लोकेशन ये ऑपोजिट टू पिलर नंबर 45 है, रेतीपोली, मेहदीपट्टनम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा लड़का है, पहले गिर गया था तो उसकी हड्डी टूट गई, कहीं पे उसका यानी कराए थे वो एक्सेस नहीं हुआ। अब यहाँ जो कराए हैं तो यहाँ एक्सेस है, अच्छे भी है, इंशाअल्लाह ठीक ही होंगे। ये 3 रोज पहले हुआ। तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा हो रहा आपको? बढ़िया रहा। कौन से डॉक्टर साहब के आप पे कराया? डॉक्टर का नाम तो करने वाले अब्दुल्ला साहब हैं। हॉस्पिटल अच्छा है, साफ़ सफाई भी है, काम भी बढ़िया है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया इनका? पहले तो वही पहले जो हुआ था वही में कराए थे, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। अब यहाँ आया तो यहाँ ठीक ही है।